नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सावलिया आपके अपने इस YouTube चैनल मनीष सावलिया RCM पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी दीपावली का त्योहार शुरू होने जा रहा है, तो आप सभी लोगों को, आप सभी के परिवारों को हमारे इस YouTube चैनल की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां और सफलता लाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशल कुछ अलग विषय पर है। हम सब बिजनेस में हैं, कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, हम दुकानदारी करते हैं, कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं, या फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो हमें बार बार एक काम करना पड़ता है, वो है रिपोर्टिंग। यानी कि एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। अपने सभी बिजनेसों में इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन कई सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो हम एक्सेल फाइल नहीं बना सकते, क्योंकि रिपोर्ट हमेशा एक्सेल फाइल में बनता है। तो आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जरूरत पड़ती है कभी ना कभी एक्सेल फाइल बनाने की, और जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, या फिर उनको एक्सेल फाइल बनाना नहीं आता है, तो उन सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मोबाइल से, हमारे स्मार्टफोन से कैसे एक्सेल फाइल को बना पाए, कैसे उसमें नंबरिंग करें, कैसे उसमें एडिटिंग करें, कैसे उसमें कॉपी और कट पेस्ट करें, कैसे हम फिल्टर लगाएं, कैसे उसमें हम जो हमारा फंट है उसकी साइज चेंज करें, हमारे फंट के जो बॉक्स है उसके कलर चेंज करें, हमारे जो फंट है उसके कलर कैसे चेंज करें, उसकी स्टाइल कैसे चेंज करें, इन सभी बातों पर, कॉलम को छोटा बड़ा कैसे करें, इन सभी बातों पर आज का ये वीडियो है। लास्ट में इसमें कैसे हमें सेव करें, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सेव करने में गलती की तो कहीं और जगह पर सेव हो जाएगा और आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो कैसे इसको सेव करें, क्योंकि जब तक ये सेव अच्छी तरह से नहीं होगा तब तक आप इसको शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा वीडियो एक्सेल फाइल के ऊपर है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं सर, आज का ये वीडियो जिसने लास्ट तक देख लिया, आप भविष्य में अपने बिजनेस में बहुत बड़ा इसको उपयोग में ले सकते हैं। अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सभी में इसकी जरूरत पड़ेगी, और आपकी टीम में भी बहुत सारे लोगों की इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें अलग अलग पार्ट हमने दिए हैं, वो सभी पार्टों को लास्ट तक देखना है। और सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर को, या सभी हमारे गेस्ट जो है, जो पहली बार आए हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपको सबसे पहले क्लिक करना है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दोनों में से कोई भी एक चलता है, लेकिन यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिया है। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे आपको परमिशन मांगेगा, वो परमिशन आपको करते जाना है, एलो के बटन को क्लिक करते जाना है। यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसको ओपन करते हैं। यह है माइक्रोसॉफ्ट में। जी सर, तो अभी हमने ये एक्सेल फाइल हम यहाँ से ओपन करेंगे, और यहाँ से हम सीखेंगे कि हमें नए फाइल को कैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पर ऊपर कॉलम में आप देखिए, राइट साइड में कोने में प्लस का एक निशान है, उसको क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आपको किस तरह का एक्सेल फाइल बनाना है। तो हमें सिंपल ही एक्सेल फाइल जो हम बनाते हैं उसी एक्सेल फाइल को लेंगे सबसे पहला। अब उसमें आपको बनाना है, मान लो मैं कुछ कॉलम बना रहा हूँ कि न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऊपर पहले लिखूँगा, यहाँ पर ऊपर ऐसे ही कॉलम में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे कमेंट, क्लियर, फिलर, एडिट, इन 4 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। हमें एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने ही आपका एडिटिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यूट्रीचार्ज सेल, ठीक है। तो ये जैसे मैं ओके करूँगा तो अभी कॉलम तो छोटा है। अगर मैं ए वाले कॉलम में, अभी मैंने लिखा है, बी वाला कॉलम जो है उसमें ये चला गया है, अब कॉलम छोटा हो गया। अगर मुझे कॉलम को बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ए वाले कॉलम को ऊपर क्लिक करेंगे, और ऊपर क्लिक करके उसके कोने में 2 जो निशान है, लीटी है, जो लाइन है, 2 लाइन, उसके ऊपर हाथ रख के क्लिक करेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे। देखिए ये कॉलम बढ़ रहा है। इसी तरह से आप किसी भी कॉलम को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हो गया, कॉलम ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा कि नाम लिखूँगा
तारीख के वाइज अगर मुझे डालना है एडिट, और मैंने लिखा सितंबर, चलिए सितंबर, ठीक है। उसके साइड में मैं लिखूँगा अभी यहाँ पर एडिट, फिर से अक्टूबर, ठीक है। अब यहाँ से फिर से यस किया और यहाँ फिर से हमने एडिट किया, सॉरी हमने ये ऊपर किया है, ऊपर नहीं करना है। ई वाले जो ऑप्शन ABCD वाले ऑप्शन में नहीं, जब टाइप करना है तब नीचे करना है। हम यहाँ पर फिर से एडिट करेंगे, एडिट करते हैं, यहाँ पर करते हैं नवंबर, ठीक है। इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हो। अगर आपको किसी भी कॉलम को छोटा या बड़ा करना है तो ऊपर जो ABCD वाला कॉलम है वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने से इस तरह से ऑप्शन आएंगे, लेकिन हमें किसी ऑप्शन को नहीं छूना है, हमें सीधा ऊपर फिर से छूना है, जिससे ये ऑप्शन चले जाएंगे। और ऊपर जो कॉलम के साइड में वाइट कलर की 2 लाइन दिख रही है, वहाँ से छू कर इसको बड़ा करना है। देखिए यहाँ पर मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये हो गया बड़ा, ठीक है। वहाँ से बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, अगर छोटा करना है तो भी वहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा छोटा यहाँ पर कर दिया। किसी भी कॉलम को छोटा बड़ा करना यहाँ पर मुमकिन हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम डालने हैं, तो मैं प्रोडक्ट्स का नाम डालूँगा न्यूट्रीचार्ज वुमेन, नीचे डाला मैंने न्यूट्रीचार्ज मैन, इसके नीचे हमने लिखा है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ठीक है। न्यूट्रीचार्ज DHA, ये हमने, आप यहाँ पर कोई भी नाम डाल सकते हो, मैं एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। आप यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज के कोई भी प्रोडक्ट्स या किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी यहाँ पर हो सकता है ना। तो ये बनाने की रीत बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने 4 नाम लिखे, ऐसे आप जितना एक्सेल फाइल बनाना चाहते हो यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद सामने यहाँ पर मैंने डाला सितंबर में सेल हुआ मान लो 7, अक्टूबर में सेल हुआ ये न्यूट्रीचार्ज वुमन 6, नवंबर में सेल हुआ मेरा 8, ठीक है। न्यूट्रीचार्ज सितंबर में मेरा सेल हुआ था 2, अक्टूबर में मेरा सेल हुआ था सिर्फ 1, और नवंबर में मेरा सेल हुआ न्यूट्रीचार्ज मैन का 0, ठीक है। अब ओमेगा 3 का सितंबर में मेरा जो सेल हुआ था वो था 3, अक्टूबर में मेरा जो सेल हुआ था वो था सिर्फ 4, और नवंबर में मेरा जो सेल हुआ वो सेल हुआ 2, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये बनाया। चलिए अभी इसको DHA में लेकर जाते हैं। सितंबर में मेरा सेल हुआ 0, अक्टूबर में सेल हुआ 0, और नवंबर में सेल हुआ 2। तो इस तरह से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये ओके हो जाए आप यस का निशान कर दें, यानी कि ये हो गया कंप्लीट। अब मान लो इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है, जो हम पहले भी सिखा चुके हैं। तो कॉपी पेस्ट करना है, इसको लेना है तो जिस कॉलम से आपको लेना है उस कॉलम पर क्लिक करें और नीचे जो गोल निशान है उसको आप खींचें। उसको आप जैसे ही खींचेंगे तो ये हो गया, मान लो ये 2 कॉलम को हमने निशान कर दिए। अब ऊपर पहले भी बता चुका हूँ, लेफ्ट में ऊपर कोने में एक कट का निशान है, उसके बाद कॉपी का निशान है और उसके बाद पेस्ट का निशान है। अगर आप कट करना चाहते हो तो कट के निशान पर करो, कॉपी करके कट यानी कि वहाँ से वो कॉलम निकल जाएंगे और जहाँ पर आप पेस्ट करेंगे वहाँ पर आ जाएंगे। और कॉपी का मतलब है वहाँ भी रहेगा और जहाँ पर आप रखना चाहते हैं वहाँ भी रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इसको। जैसे ही हमने यहाँ पर कट का निशान हमें किया नहीं है, चलिए फिर से कर लेते हैं। फिर से हमने निशान कर लिया, ऊपर आया। हम कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको जिस कॉलम से इसको फिर से डालना है वहाँ पर आप क्लिक करें पहले। जैसे कि 7वें नंबर पर मैंने क्लिक किया। अब वहाँ पर क्लिक करने के तुरंत बाद वहाँ पर ऑप्शन आया, वहाँ पर तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो पेस्ट का है, तो मैं पेस्ट करूँगा तो वहाँ भी ऊपर भी है नीचे भी है। अब मुझे यहाँ से इसको डिलीट करना है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर था, तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट करता हूँ।
चलिए, डिलीट करने के लिए फिर से वही ऑप्शन आएगा और यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर पर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ये हुआ कॉपी पेस्ट। अब हम करते हैं कट पेस्ट। कट पेस्ट में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कट और पेस्ट करने पर आपने जहाँ से इसको कॉलम को लिया है, कट किया है, वहाँ से ये निकल जाएगा और जहाँ पर हमें इसको लगाना है वहाँ पर क्लिक करके आप जैसे ही पेस्ट यानी तीसरे वाला निशान करेंगे तो ऊपर से निकल कर नीचे आ गया। अब यहाँ पर तो हमने एग्जाम्पल के लिए रखा है, इसलिए हम फिर से इसको लेकर ऊपर फिर से हम इसको लगा देंगे। यहाँ फिर से इसको मार्क करते हैं और यहाँ से फिर से कट कर देते हैं। कट यानी यहाँ से निकल जाएगा और जहाँ पहले था वहाँ पर फिर से हम इसको रख देंगे। देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करने के लिए आगे कॉलम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ए से आगे कोई कॉलम है ही नहीं और हमें नंबरिंग करना है, एक कॉलम और ज़्यादा चाहिए। तो हम सबसे पहले एक कॉलम को नया बढ़ाएंगे और इसके लिए हमें इजी, यहाँ पर ए जहाँ पर लिखा हमने क्लिक किया वहाँ पर तुरंत ये ऑप्शन आया जिसमें इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट पर क्लिक करने से एक लाइन बढ़ गया। इसको छोटा बड़ा करने के लिए आप वो ऊपर वाली 2 लाइन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें हम समय नहीं बिताएंगे। तो अब नंबरिंग करना है तो क्या करें, तो न्यूट्रीचार्ज वुमन लिखा है वहाँ से हमें नंबर को स्टार्ट करना है। तो वहाँ पर हम करेंगे एडिट। एडिट से सबसे पहले हम करेंगे 1, नीचे करेंगे 2 और उसके नीचे करेंगे 3। अब हमें नंबर बहुत ज़्यादा करने हैं, मान लो 200 लोगों का लिस्ट है, हम 200 लोगों का नंबर नहीं कर सकते, बहुत देर लगेगी। तो इजी है, यहाँ से इसको 3 कॉलम जो है 1 2 3 उसको मार्क करें। मार्क करने के बाद ऊपर तीसरा जो निशान आया क्लियर के बाजू में फिल के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करते यहाँ पर ग्रीन कलर का जो स्क्वायर आ गया ऊपर नीचे, उसको पकड़ कर खींचने पर यहाँ पर देखिए नंबरिंग बढ़ जाएगा। मान लो ये आपका 31 नंबर है। अब आपको यहाँ पर कोई और लिस्ट शुरू हो गया और फिर से 1 से शुरुआत करना है तो भी आसान है। वहाँ पर नीचे से फिर से एक जगह पर क्लिक करें, 1 2 3, है ना। फिर से यहाँ पर हमने शुरुआत किया, उसी तरह से आप यहाँ से फिर से भी शुरुआत कर सकते हैं। फिल करने पर फिर से शुरुआत किया, फिर से यहाँ पर ये नंबरिंग हो गया। इसको आप जितना बड़ा करना चाहते हो उतना कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर फिर से आपको इसी नंबर से आगे बढ़ना है, लिस्ट को बढ़ाना है, फिर से हमने किया, फिल करके अपने जितने भी आगे लेकर जाएं, जितना भी करना चाहते हो वो यहाँ पर होता जाएगा। देखिए जी, तो अब अभी तक हमने देखा कि हम जो ABCD वाले ऊपर कॉलम जो हैं उसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर कोई नया कॉलम जनरेट करना चाहते हैं, तो हम ऊपर यहाँ पर ए पर क्लिक करके इंसर्ट कर रहे थे। अब मान लो हमें ये 1 2 3 4 वाले जो कॉलम हैं, यानी कि जो लाइन है जहाँ पर हमने लिखावट की है, उसमें किसी 2 जगह पर, मान लो कि न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के बीच में आपको कुछ लिखना है जो आप गलती से भूल गए हो, लेकिन अभी पूरा आपने एक्सेल बना लिया, अब पूरा तो आप निकाल नहीं सकते, तो उसके बीच में अगर आपको कोई और कॉलम डालना है तो कैसे करें। तो मान लो आपको न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के बीच में एक और लाइन लिखना बाकी रह गया है, तो आपको करना है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के ऊपर क्लिक, यानी कि जो 4 नंबर का कॉलम है 4 नंबर के ऊपर क्लिक करें। वहाँ पर क्लिक करते ही आपको ऊपर फिर से इंसर्ट का एक ऑप्शन आया, इंसर्ट करते ही वहाँ पर एक लाइन और बढ़ गया। ठीक है सर, फिर से मैं करके दिखाता हूँ। इस लाइन को फिर से अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। चलिए मैंने डिलीट कर दिया, फिर से जैसे था। अब मान लो न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज मैन के बीच में आपको कोई और एक कॉलम बढ़ाना है, यानी कि एक लाइन बढ़ाना है जिसमें आपको लिखावट करना भूल गए थे आप। तो आप 3 नंबर पर क्लिक करें, 3 नंबर पर क्लिक करें और हमें 1 और 2 नंबर का जो लिखावट है उसके बीच में हमें करना है। तो सामने 3 नंबर का जो कॉलम है वहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इंसर्ट किया, तो न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज मैन के बीच में एक और कॉलम बढ़ गया और उसके बाद यहाँ पर आप उसका टाइपिंग कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो लिखावट की है उस लिखावट की स्टाइल कैसे चेंज करें
यानी कि फॉन्ट की स्टाइल कैसे चेंज करें, साइज़ कैसे चेंज करें, उसका कलर कैसे चेंज करें, ये सब इस पार्ट में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें जो न्यूट्रीचार्ज सेल जहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऊपर के डेस्कटॉप के ऊपर ग्रीन कलर का जो साइज़ जहाँ पर जगह है वहाँ पर पहला ऑप्शन है ए, और उसके साथ से छोटा सा एक पेन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सब ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कैलिबरी लिखा हुआ है। कैलिबरी फंड का स्टाइल है। अगर आपको यहाँ पर फंड का स्टाइल चेंज करना है तो कैलिबरी के ऊपर क्लिक करें। वहाँ क्लिक करने से देखिए बहुत सारे फंड के स्टाइल आ गए यहाँ पर। जैसे कि हमने कर दिया एल ग्रियान, तो ये स्टाइल चेंज हो गया हमारे अक्षरों का। अब ये हमें नहीं रखना है, कोई और रखना है। तो देखिए यहाँ बहुत सारे स्टाइल है यहाँ पर दिए गए हैं। जिस स्टाइल से आप राइटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि एरियल ब्लैक, तो यहाँ पर पूरा चेंज हो गया लिखावट। इसको नहीं रखना चाहते, चलिए सबसे शानदार जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है अपराजिता यानी कि देवनागरी लिपि। इससे बहुत शानदार राइटिंग आता है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए बहुत शानदार यहाँ पर राइटिंग हो चुका है। ये आपको हिंदी, गुजराती जो भी आप राइटिंग करना चाहते हैं सभी में ये आपको काम कर सकता है। मोबाइल से भी ये आप आसानी से हिंदी गुजराती में टाइप कर सकते हैं। जैसे हम मैसेज में या व्हाट्सएप में हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी तीनों का हम उपयोग करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी आप राइटिंग करते समय तीनों लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। और इन तीनों का यहाँ पर अलग अलग, हिंदी में अगर आपने न्यूट्रीचार्ज सेल लिखा है तो वो भी अपराजिता में आप सेट कर सकते हैं। अब इस फंड की हम साइज चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना है, अपराजिता के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 10, है ना, 10 लिखा हुआ है। हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी साइज चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए क्लिक करते ही बहुत सारा नंबर आएगा। अब जिस नंबर पर क्लिक करेंगे उसकी साइज़ बन जाएगी। 14 पर किया, देखिए यहाँ पर साइज़ चेंज हो गई। ठीक है, अब हमें इसको थोड़ा डार्क करना है तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है। आपके मोबाइल की स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर बी लिखा हुआ है डार्क में, बोल्ड इसका मतलब होता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बोल्ड हो गया। ठीक है, अब बोल्ड होने के कारण क्या हुआ कि साइज़ थोड़ा बढ़ गया और हमें साइज़ एक कम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कॉलम जो है वो कॉलम छोटा है। या तो कॉलम को बड़ा करो या साइज़ को कम करो। तो हम 14 में से यहाँ पर 12 कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रीचार्ज सेल बोल्ड कर दिया। अब साइड में इसके बीच में लिखा हुआ है आई, बी के बाजू में लिखा हुआ है आई। आई पे क्लिक करने से थोड़ा अक्षर का स्टाइल चेंज हो जाता है, देखिए, है ना। अगर इसके नीचे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपने यू जो उसके बाजू में है, यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाजू में ए बी के ऊपर क्रॉस लाइन किया हुआ है, इसका मतलब कैंसिल का निशान है। अगर आप इसको कैंसिल दिखाना चाहते हो, कैंसिल इसके ऊपर कैंसिल का लाइन बनाना चाहते हो तो ए बी के ऊपर क्लिक करोगे, बीच में लाइन आ जाएगा। लेकिन हमें अभी ये नहीं करना है तो हम ए बी को फिर से हटा देते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके नीचे आपको फिल कलर लिखा हुआ है, बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स में ध्यान नहीं देना है। बॉर्डर्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा अलग अलग ऊपर नीचे हो सकता है, उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन अब है फिल कलर। फिल कलर यानी कि आपका जो बॉक्स है उस बॉक्स का कलर चेंज हो जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके जैसे ही हमने कोई भी एक कलर चूज़ किया, हम चूज़ करते हैं, चलिए कलर चूज़ किया तो यहाँ पर बॉक्स का कलर चेंज हो गया। अब हम फंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जो अक्षर हैं हमारे न्यूट्रीचार्ज सेल उसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो फंड कलर लिखा हुआ है बीच नीचे, उसके फंड कलर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आपका फंड का कलर भी चेंज हो सकता है। चलिए हम डार्क ब्लू कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर डार्क ब्लू हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर आप जो अपने फंड लिखे हैं वो एक साइड से शुरू हो रहे हैं, उसको अगर बीच से करना है यानी कि सेंटर में लाना है तो यहाँ पर 6 ऑप्शन दिए हैं आपके नीचे, आप देख रहे हो। उसमें नीचे की वाली लाइन में बीच में जो ऑप्शन है वो दिखा रहा है कि सभी फंड सेंटर में आ जाएंगे। तो उसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, 6 आपको डिज़ाइन दिए गए हैं लाइनों के, उसमें नीचे की लाइन में बीच वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे सेंटर में आ जाएगा।
ठीक है। अगर आपको यहाँ से फिर से जहाँ पर थे वैसे करना है तो इसको हटा देना है, तो जहाँ थे वैसे हो जाएगा। लेकिन बीच में बहुत अच्छा लगता है तो हमने बीच में कर दिया। अगर मान लो यहाँ पर आपको कलर हटाना है, कोई भी कलर, तो आपको क्या करना है, फिर से उसी ऑप्शन में, जैसे कि ये हमारा बॉक्स है उसका कलर हटा देना है, तो फिल कलर में फिर से जाना है और वाइट पे क्लिक नहीं करना है। कई सारे लोग वाइट पर क्लिक कर देते हैं जिससे आपको लगता है कि वाइट हो गया, नहीं। अगर आप वाइट पे क्लिक करोगे तो आजू बाजू की जो लाइन है वो निकल जाएगी। हमें क्या करना है, यहाँ पर नो फिल का ऑप्शन है, नो फिल पे करेंगे कलर हट जाएगा। फिर से हम कलर कर देते हैं। चलिए, अब मान लो कि आपको एक साथ ज़्यादा कॉलम करने हैं। चलिए, हम एक साथ ये 3-4 कॉलम को हमने सिलेक्ट कर लिया। ये 3-4 कॉलम एक साथ करना चाहते हैं तो आपको अब क्या करना है, एक साथ मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद फिर से आप वही काम कर सकते हैं। कैलिबरी में है तो हम अगर अपराजिता में लेकर जाना चाहते हैं, अपराजिता यानी कि ये राइटिंग चेंज हो गया, ठीक है। इसकी थोड़ी साइज़ बढ़ाना का चाहते हैं, साइज़ बढ़ा दी, ठीक है। एक लेवल पे हमने आगे लेकर गए। अब इसको भी बोल्ड कर दिया, ठीक है। बोल्ड करने के बाद इसको भी थोड़ा स्टाइलिश कर दिया। स्टाइलिश करने के बाद इसको भी अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने के बाद इसमें भी हम फिल कलर करना चाहते हैं तो इसका भी हमने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। कलर चेंज हो गया। अब फंड के कलर चेंज करना चाहते हैं, इसको हम करते हैं डार्क मरून, तो ये डार्क मरून हो गया। तो इस तरह से आप फंड का कलर और साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और फंड की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये यहाँ पर लिस्ट खुल चुका है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ज्वाइनिंग डेट, आईडी नंबर, नाम, सिटी और जिन्होंने ज्वाइनिंग किया, प्रपोजर नेम, डिस्प्ले वॉल इनका है कि नहीं। यहाँ पर दोनों के नंबर लिस्ट मैंने निकाल दिया, फ़ोन नंबर लिस्ट। जून का हरीश समझनी का ड्यूटी चार्ज का और सभी उनका खरीदारी जुलाई का, है ना, सभी अलग अलग यहाँ पर लिस्ट दिखाए जाते हैं 6 महीने के। अभी कई बार क्या होता है, हमें किसी एक या पर्टिकुलर 2 या 3 महीने का लिस्ट निकालना होता है तो क्या करें, तो हमें ज़्यादा कॉलम डिलीट करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें 6 महीनों का लिस्ट निकालना है तो हम प्रिंट निकाले जब जाते हैं फिजिकली तो ये प्रिंट में आता नहीं है क्योंकि इतना बड़ा फाइल हो जाता है। तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जिस कॉलम की ज़रूरत नहीं है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो इस कॉलम को हम थोड़ा सा छोटा कर दें जिसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, आईडी नंबर वाला कॉलम मैंने छोटा कर दिया, नाम वाला थोड़ा कॉलम मैंने छोटा कर दिया। चलिए, क्योंकि हमें प्रिंट निकालना है, ये कहाँ से ज़रूरत नहीं है तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। प्रपोजर के नाम की ज़रूरत नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। डिस्प्ले वॉल है कि नहीं हमें जानकारी चाहिए तो इसको मैं रखूँगा लेकिन कॉलम को छोटा कर दूँगा। अब जून से मुझे इसका डेटा नहीं चाहिए तो जून से मैं ये कर रहा हूँ। जितने भी कॉलम मुझे डिलीट करने मैंने एक साथ देखिए यहाँ पर मार्क कर दिए। हमें चाहिए सितंबर से तो मैं सितंबर से ही रखूँगा, बाकी सबको यहाँ पर मार्क करके मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो अगस्त तक मैंने इसको कर दिया। अब मुझे इसको छोटा अगर एक साथ सभी को करना है तो ऊपर से मैं जैसे ही वो कॉलम को छोटा करूँगा तो एक साथ सभी कॉलम की साइज़ कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं एक साथ सभी कॉलम की साइज़ कम हो गई। अगर आप एक साथ ज़्यादा कॉलम की साइज़ कम करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ये मुमकिन हो जाता है। अब चलिए, हमें मान लेते हैं हमें इसके साथ साथ सितंबर तक सभी कॉलम डिलीट करने हैं, है ना। तो जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं उन सभी को एक साथ मार्क कर सकते हैं, 1 to 1 भी मार्क कर सकते हैं। एक साथ हमने मार्क कर दिया। सितंबर का लिस्ट हमने ये डिलीट कर दिया, तो यानी कि सितंबर तक सब कुछ डिलीट हो गया। अब हमें सितंबर से हरीश समझनी का लिस्ट अलग से नहीं चाहिए। पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। मान लो कि हमें छोटा करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो अगर छोटा करना चाहते हैं साइज़ तो इसको पहले जो मैंने बताया उसी तरह से अपने सभी कॉलम को हम मार्क कर देते हैं। मार्क करने के बाद हम इसको छोटा कर देते हैं। चलिए, ये हो गया, थोड़ा सिकुड़ गया सभी। अब हमें जो नहीं चाहिए,
जैसे कि सितंबर हमें हरी सब्जी का लिस्ट नहीं चाहिए तो हमने डिलीट लगा दिया। अब हमको गामा ओरिजिनल का लिस्ट सितंबर का नहीं चाहिए, हमने डिलीट लगा दिया। अक्टूबर का हमें हरी सब्जी का नहीं चाहिए, हमने उसको डिलीट कर दिया। अक्टूबर का गामा ओरिजिनल का नहीं चाहिए, हमने उसको डिलीट कर दिया। नवंबर का हमें हरी सब्जी का नहीं चाहिए, उसको भी डिलीट कर दिया। और नवंबर के गामा ओरिजिनल का भी नहीं चाहिए, उसको भी डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 3 महीना है, 3 महीना का टोटल खरीदारी और 3 महीने का न्यूट्री चार्ज का भी। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर न्यूट्री चार्ज के कॉलम अलग कर दिए, जिसके कारण आपको मुझे समझाने में आसानी रहे। आप भी इसको कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट के माध्यम से न्यूट्री चार्ज के अलग ले सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए या फिर कट करके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर अभी हम फिल्टर को सीखेंगे कैसे फिल्टर लगाया जाए। तो सितंबर महीने में अगर हमें फिल्टर करना है तो सितंबर महीने के न्यूट्री चार्ज के ऊपर हमने क्लिक किया, ठीक है। देखिए यहाँ पर न्यूट्री चार्ज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर नीचे जो सभी ऑप्शन है उसमें सबसे बीच में फिल्टर का एक ऑप्शन है। देखिए आगे से तीसरा, चौथा और यहाँ से भी तीसरा, बीच में फिल्टर का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फिल्टर आ गए हैं। हमें यहाँ पर नंबर फिल्टर करना है तो नंबर फिल्टर के ऊपर क्लिक करें। वहाँ पर इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन, 4 प्रकार, बिटवीन, टॉप 10, अबो एवरेज, बिलो एवरेज, ये सभी प्रकार के यहाँ पर फिल्टर हैं, यानी कि इसे हम फिल्टर कर सकते हैं। अब इक्वल यानी कि आप जो आंकड़ा डालोगे, जैसे कि इक्वल पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप जो आंकड़ा डालोगे, अगर 5000 डाला तो 5000 वाले लोगों का ही लिस्ट अलग से होगा। डज नॉट इक्वल में अगर आप आंकड़ा डालोगे और यहाँ पर आपने डाल दिया कि 5000, तो 5000 के सिवा जितने भी बिजनेस वॉल्यूम किए हैं उनका लिस्ट अलग से हो जाएगा। ग्रेटर देन में आप करोगे तो मान लो यहाँ पर आपने ग्रेटर देन में 5000 डाल दिया तो 5000 से ऊपर वाले लोगों का लिस्ट अलग से निकलेगा। लेस देन कर दिया तो 5000 डाला तो 5000 से नीचे वालों का लिस्ट निकलेगा। बिटवीन डाला तो यहाँ पर बिटवीन में आपको करना है, मान लो 5000 से 25000, तो 5000 से 25000 के बीच में जितने भी लोग हैं, 5000 वाले भी आ जाएंगे, 25000 वाले भी आ जाएंगे, लेकिन 25000 से ऊपर अगर एक भी बीवी है तो इस लिस्ट में वो फिल्टर नहीं लगेगा। फिर से बताना चाहूँगा, 5000 से 25000 तो 5000 वालों का नाम आ जाएगा, 25000 वालों का भी नाम आ जाएगा, लेकिन 25000 से ऊपर एक भी बिजनेस वॉल्यूम है तो उसका इसमें नाम नहीं आएगा। लेस देन में अगर हम 5000 डालेंगे तो 5000 से नीचे वालों का, ग्रेटर देन में 5000 और 5000 से ऊपर वालों का, डज नॉट इक्वल में 5000 के सिवा जितने भी लिस्ट है वो आ जाएंगे, और इक्वल यानी कि 5000 वाले सभी आ जाएंगे। 5000 से सिवा 5001 वाला भी नहीं आएगा और 4999 वाला भी इसमें नाम नहीं आएगा। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर लगाना होता है ग्रेटर देन, हमारे आरसीएम बिजनेस में ग्रेटर देन। तो अब यहाँ पर हमने 500 से ऊपर का एक फ़िल्टर लगाया है, 500 डाला है, सामने राइट का जो निशान है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 500 का फ़िल्टर लग चुका है। अब देखिए इसको हमें अलग से निकालना है या फिर इसी तरह से हमें इस फाइल की ज़रूरत है, इसको हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। सेव कैसे करें वो लास्ट में दिखाते हैं। लेकिन अगर इसी फाइल में से, यानी कि जो पहले जो फाइल था पूरा, उसमें से अभी और भी आपको कोई फ़िल्टर लगाना है तो आपको इस लिस्ट को पहले अलग निकालना पड़ेगा, वरना अगर दूसरा फ़िल्टर लगाने जाओगे तो ये लिस्ट बदल जाएगा। तो पहले हमें इसको अगर अलग करना है तो इसको पहले हम मार्क कर देते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप इस पेज पर नहीं इसको कर सकते। अगर आपने इसी पेज पर किया तो बीच में जो होंगे लोग उनका भी नाम आ जाएगा। कॉपी करने के बाद इसको आपको अलग शीट में लेकर जाना पड़ता है। अगर आपने इसी जगह पर इसको फिर से पेस्ट करने की कोशिश की, कट करके पेस्ट करने की कोशिश की, तो इन लोगों के बीच में जो पूरा लिस्ट था वो भी वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस पेज से निकाल लेना है इसको। तो हम इसको पहले कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे लास्ट में नीचे लेफ्ट साइड के ऊपर एक निशान है कंप्यूटर जैसा, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर सामने एक प्लस का निशान आया। प्लस के निशान पर क्लिक करने से एक और फाइल खुल गया जो प्लेन है, खाली है। ये इसी फाइल का दूसरा पेज है। फाइल एक ही है लेकिन उसका दूसरा पेज है। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट किया वो सभी लिस्ट यहाँ पर आ गए, वो वैसे का वैसा है। अब यहाँ से इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं,
इसको आप समय के अभी हमारे पास समय नहीं है, तो आप इस कॉलम को जो यहाँ पर अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है ना, उन सभी को आप बड़ा कर दें इस तरह से, ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ पर हमें पहले पुराने वाले पेज पर जाना है, तो यहाँ पर आगे वाले सीट का नाम लिखा हुआ है 31699385, उसके ऊपर हम फिर से क्लिक करेंगे, फिर से वापस जाएंगे। यहाँ पर पहले से वो हमारा लिस्ट जो फिल्टर लगाया हुआ था वही है। अब हमें चाहिए कि हम अक्टूबर महीने में या मान लो हमें अक्टूबर महीने में फ़िल्टर लगाना है, सितंबर का लगा लिया, अब अक्टूबर का लगाना है, तो फिर से उसी के ऊपर अक्टूबर के ऊपर क्लिक करेंगे, फ़िल्टर पर जाएंगे। फ़िल्टर पर अभी हम यहाँ पर नंबर फ़िल्टर में क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर लेस देन निकालना है या फिर बिटवीन निकालना है। चलिए हम बिटवीन पर जाते हैं, तो बिटवीन पर हमने यहाँ पर लिखा है 500 से 25,000, ठीक है। तो 500 और 25,000 के बीच में जितने भी लोग हैं उनका नाम आ जाएगा। यस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर नाम आ गया 500 से 25,000 का, जिन्होंने अक्टूबर में किया था, ठीक है। तो अक्टूबर का जो लिस्ट है ये अलग से निकल गया। अब इसको हम क्लिक कर लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको भी कॉपी करके हमें अलग से लेकर जाना है। तो उस लिस्ट में अगर आप लिखना नहीं चाहते, अलग फाइल बनाना चाहते हो, ठीक है, पहले की जैसे, तो फिर से हम वही को नीचे के निशान पर क्लिक करके कंप्यूटर वाले पर, यहाँ पर ये अपना जो अभी खुला हुआ वही फाइल का नाम आया, उसके बाजू में शीट 1 आया। अब शीट 1 में आप ये डालना चाहते हो एक ही पेज में, तो कोई बात नहीं, उसी पे आप डाल सकते हो शीट 1 में जो हमने पहले बनाया था, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक करके फिर से यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये नाम आ गए। लेकिन अभी भी मान लो कि आपको तीसरे नंबर का एक और पेज बनाना है, तो यहाँ पर प्लस करें, प्लस करके फिर से यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करके पेस्ट करें, तो यहाँ पर फिर से वही नाम आ चुके हैं। और यहाँ पर भी उसी तरह से आप नाम के कॉलम को बढ़ाकर ये कर सकते हैं। तीसरे नंबर का पेज हो चुका है, तो ये 3 पेज हुए सर। चलिए यहाँ पर देखिए शीट 2, शीट 1 और पहले वाला, तो इस तरह से आप इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी पूरी जानकारी हुई। अब हम बताते हैं कि इसको सेव कैसे करें। किसी भी फाइल को पूरा करने के बाद 2 तरह से सेव होता है। यहाँ पर ऊपर 3 डॉट हैं, आपके लैपटॉप के ऊपर के साइड पर 3 डॉट है, 3 डॉट पर जाएंगे तो यहाँ पर पहले PDF सेव, दूसरा है सेव और तीसरा है सेव एज। हमें से अगर किसी को व्हाट्सअप करना है, किसी को भेजना है, तो आपको सेव एज में जाना है तीसरे ऑप्शन में। पहला ऑप्शन PDF बना देता है, तो PDF बनने के बाद सामने वाले को अगर उसमें कोई एडिटिंग करना है तो एडिटिंग नहीं कर पाता है, ठीक है, और थोड़ा मुश्किल रहता है अगर PDF के फाइल में भेजना चाहते हो। अगर सेव करोगे तो ये ऑन ड्राइव सेव होगा, तो आप जब भी इसको किसी को भेजना चाहोगे तो सिर्फ इसका लिंक जाएगा। आप एक्सेल फाइल नहीं भेज सकते, लिंक जाएगा, किसी को व्हाट्सअप में अच्छी तरह से नहीं भेज सकते और आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम होगा। तो हमें करना है सेव एज। सेव एज पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिखाएंगे। ऑन ड्राइव पर्सनल, यानी कि ये ऑन ड्राइव क्लाउड में से ही आप किसी को भेज सकते हैं। दूसरा है दिस डिवाइस, तो अच्छे से अच्छा ये है कि दिस डिवाइस में करें। दिस डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पर नीचे इसका नाम बदलना है, हम यहाँ पर नाम बदल देते हैं एक्सेल में, हम यहाँ पर कर देते हैं, मैं अपनी तरह से ऐसे ही सिंपल नाम लिख रहा हूँ एक्सेल 443, ठीक है। अब किस में सेव करना है, तो डॉक्यूमेंट में सेव करना है। तो डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे तुरंत यहाँ पर सेव का ऑप्शन ग्रीन दिखा देगा, आप सेव कर लीजिए, आपका ये फाइल सेव हो जाएगा और आप आसानी से अपने मोबाइल से इसको उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं अपने मोबाइल की फाइल मैनेजर को खोलता हूँ, वहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट में गया, डॉक्यूमेंट में एक्सेल को क्लिक किया। एक्सेल को क्लिक करने के बाद तुरंत ही सबसे पहला नाम मुझे यही दिखाएगा एक्सेल 443, और इसको जैसे हम ओपन करेंगे फिर से उसी में ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन किया, आपका ये आ गया, ये पहला नंबर का सीट, दूसरा नंबर का सीट और ये मेन सीट जो हमारा था वो, ठीक है। मेन सीट में अगर पूरा लिस्ट चाहिए तो आपको यहाँ से फ़िल्टर को हटा देना है। चलिए मैं यहाँ पर फ़िल्टर को हटा देता हूँ। फ़िल्टर को हटा दिया, फ़िल्टर के ऊपर फिर से क्लिक कर दिया, फ़िल्टर हट गया, फिर से पुराना वाला फाइल यहाँ पर आ गया। दूसरे नंबर के सीट पर आपको वो 5,000 से ऊपर वाला और 25,000 के बीच में वाला सब कुछ यहाँ पर लिस्ट मिल गया, ठीक है सर। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।